नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 5 जजों के संविधान पीठ के सामने 5वें दिन की सुनवाई हुई। और इस सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बजाय संसद को इस मामले पर विचार करने के लिए छोड़ देना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लगातार बहस की है और कहा है कि ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे जिसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी जाए। इसके बहुत जटिल ये सवाल है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा न सिर्फ पर्सनल लॉ पर, बल्कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं, करीब 160 प्रावधान ऐसे हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए संसद ही वो मंच है जहां पर इस पर विचार होना चाहिए। जनता की जो प्रतिनिधित्व करती है संसद, उस पर यह मामला छोड़ देना चाहिए। अदालत को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। और ये भी कहा है कि इस मामले का असर जो है वो विषम लिंगी जो जोड़े हैं उन पर भी किसी न किसी तरीके से पड़ेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में इस तरीके से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए इसका प्रावधान को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तुषार मेहता ने बहुत सारे उदाहरण दिए और कहा कि ऐसा नहीं है कि संसद को जिस समय स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था उस समय ये आभास नहीं था कि यहाँ पर गे और लेस्बियन भी हैं, लेकिन संसद ने खुद सचेत ये निर्णय लिया कि उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ इंटरफेथ और इंटरकास्ट यानी अंतर जाति और अंतर धर्म धार्मिक जो विवाह हैं उनको मान्यता देने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट को लागू किया गया था। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए और कहा कि हमें यहाँ पर इस देश में धार्मिक विवाह जो है वो धार्मिक अनुष्ठान है और इसे चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बड़ी पवित्रता से पवित्र बंधन और संस्कार इसको माना जाता है। और ऐसे में जैविक पुरुष और जैविक महिला की ही परिकल्पना यहाँ भारत का समाज करता है। इसलिए इस मुद्दे पर संसद को आगे बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संसद ही है जो विवेकपूर्ण ये विचार करती है कि किस कानून का क्या असर समाज पर पड़ेगा। विचार विमर्श की जरूरत होती है एक्सपर्ट के साथ, सांप्रदायिक समूह जो है उनके साथ, धार्मिक समूह है उनके साथ और समाज के अन्य जो लोग हैं, जो अन्य ग्रुप है उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद विधायिका ही ये फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। ये भी कहा है कि ये मामला सिर्फ LGBTQ++ IA++ तक सीमित नहीं है। बहुत प्रकार की यहाँ पर इस तरह के लोग हैं, जेंडर हैं, लैंगिक हैं, जिन पर विचार इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो बड़ी यहाँ पर बात सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रखी और कहा है कि अभी की अभी इस मामले को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर अपनी ऊर्जा और अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये तुषार मेहता ने दलीलें दी हैं, काफ़ी अहम मोड़ पर है। अगले दिन 6ठे दिन भी इस मामले की सुनवाई होगी और केंद्र सरकार आगे अपनी दलीलें रखेगी। केंद्र सरकार ने अपनी जो दलीलें रखी है उन पर सुप्रीम कोर्ट भी विचार करेगा। एक नोट भी केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, उदाहरण भी बताए गए हैं और ये भी बताया गया है कि ये मुद्दा ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि ये पहली बार ये मुद्दा उठा है और पहली बार जब ये मुद्दा उठा है तो इस पर संसद पर विचार करना है, संसद को विचार करना चाहिए। ये इतना सीधा मुद्दा नहीं है कि आप सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में एक प्रावधान कर दें और मान्यता दे दें, क्योंकि इसका असर 100 जो और कानून है बाकी, चाहे वो भरण पोषण का कानून हो, उत्तराधिकार का कानून हो, विवाह का कानून हो, डिवोर्स का कानून हो, उन पर सब पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए संसद ही वो मंच है जिसे आगे बढ़ना चाहिए इस मुद्दे पर। चौथे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी कमोबेश ऐसे ही सवाल उठाए थे कि ये इतना आसान मुद्दा नहीं है। पहले उसे लगता था कि वो पर्सनल लॉ को छुए बिना आगे बढ़ेगा, लेकिन अब उसे लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सनल लॉ भी इस मुद्दे से अछूते नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस S रविंदर भट्ट ने उदाहरण भी दिए थे कि अगर कोई हिंदू की किसी की मौत हो जाती है बिना किसी विल के तो वसीयत के, तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि स्पाउस कर दे, जीवन साथी कर दे, तो ऐसे में विवाह को मान्यता दे दे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकार के नियम हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ और हैं, वो कानून है। तो ऐसे में ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसी तरह इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे और मामले हों, उन तमाम मालूम इंश्योरेंस का मामला हो, इसमें ये सब तमाम दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो नियम और कानून कुछ और कहते हैं और इसी तरह पर्सनल लॉ कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, एक उदाहरण भी दिया था, एक कहावत का भी जिक्र किया था इंग्लिश की कि एलिफेंट इन द रूम, कि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना शुरू में लगता था। बड़ा सोच
समझकर इस पर विचार करना होगा। लेकिन यहाँ पर याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, समानता के वो अधिकारी हैं, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी समुदाय का हिस्सा है और ऐसे में उनको अलग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बड़ी टिप्पणियां पहले कर चुका है। शहरी अवधारणा की बात पर एक बार फिर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर ये कह रहा है कि सिर्फ शहरी अभिजात अवधारणा है, इससे हम सहमत नहीं है, इससे ये दलील ये तय नहीं करेगी कि अदालत इस मुद्दे पर आगे कैसे बढ़े, अदालत इस मुद्दे पर कैसे आगे फैसला दे। तो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां लगातार 20 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार, जमीयत उलेमा हिंद, मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन, NCPCR, ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना होना पड़ रहा है। बहुत सारे देशों में, करीब 34 देशों में मान्यता मिल चुकी है समलैंगिक विवाह को। ऐसे में उनके साथ ये भेदभाव है और सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि राज्य ऐसे लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता जहां जो प्राकृतिक जो लोग हैं, जिनके मन जिनका ऊपर अपने नियंत्रण नहीं है। और वो जो है ये भी कह चुका है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों की अवधारणा है, गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के समलैंगिक लोग हैं। लेकिन क्योंकि शहर के लोग सामने मुखर होते हैं, सामने आते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। और सरकार ने ऐसा कोई डेटा भी नहीं दिया है। तो काफी अहम मोड़ पर ये सुनवाई पहुंच चुकी है और ये सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।